तो यार सवाल है कि बेली फैट कम कैसे करना है। सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं बेली फैट से। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर। वो चाहते हैं कि उनके पेट की चर्बी या बेली फैट किसी भी तरह से कम हो जाए। तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम जीएस न्यूट्री फिटनेस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, हाउ टू लूज बेली फैट। तो यार अगर बेली फैट कम करना है तो अभी के अभी जाके चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाना, तभी बेली फैट कम होगा। ऐसे कोई बोलेगा नहीं होगा। जोक्स अपार्ट यार, चैनल को सब्सक्राइब करो अच्छे वीडियोस के लिए, अच्छे कंटेंट के लिए और इंकरेजमेंट के लिए। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें पहला है स्पॉट रिडक्शन, यानी कि स्पॉट रिडक्शन क्या होता है जो बेली फैट की हम बात कर रहे हैं। दूसरा है क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तीसरा है कि हमारी बॉडी फैट कैसे बर्न करती है। फोर्थ, मैं आपको कुछ रिसर्च और कुछ स्टडीज बताऊंगा और उनके रिजल्ट्स बताऊंगा जो इस टॉपिक पर हुए हैं पर्टिकुलरली। एंड फिफ्थ, आपको क्या क्या करना है, क्या वर्कआउट रखना है, क्या न्यूट्रिशन रखना है ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। तो यार स्पॉट रिडक्शन है क्या? स्पॉट रिडक्शन बेसिकली जब आप चाहते हैं कि मैं अपने किसी भी एक बॉडी पार्ट से अपना फैट लूज़ कर लूँ, फैट कम कर लूँ। जैसे कि ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि वो बेली फैट कम कर लें या थाई से फैट कम कर लें किसी भी एक्सरसाइज के थ्रू। जैसे कि आपको पेट कम करना है, आपको लगता है कि मैं एब्स की एक्सरसाइज ज़्यादा करूँ तो पेट कम हो जाए या बेली फैट कम हो जाए, या थाइस से फैट कम करना है तो आपको लगता है कि मैं थाइस की एक्सरसाइज ज़्यादा करूँ तो थाइस से फैट कम हो जाए। वो नहीं होता है। स्पॉट रिडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। आप बोलोगे बहुत से लोगों ने इस पर वीडियो बनाई है, ऐसे कैसे? बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई है इस पर, बिल्कुल बनाई है। मैं भी हैरान हूँ ये देख के कि ऐसी ऐसी वीडियोज़ मैंने देखी, हाउ टू लूज़ बेली फैट इन 7 days, हाउ टू लूज़ बेली फैट इन 10 days, बेली फैट ड्रिंक, बेली फैट शेक, ये सारी चीज़ें मैंने देखी। और तो और बेली फैट एक्सरसाइजेज, यार मैं भी ये जानना चाहता हूँ ये बेली फैट एक्सरसाइजेज क्या हैं जो एक्सरसाइज करने से आपका बेली फैट कम हो जाएगा। और वो कौन सी एक्सरसाइजेज बताते हैं? वही क्रंचेस, लेग रेस। मजाक बना रखा है, अरे हम भी किसी के बच्चे हैं। YouTube is flooded with all these kind of videos। और मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं होगा, ये वीडियोस बेकार हैं। जो भी ये क्लेम करते हैं, दिस इज ऑल बुलशिट एंड क्रैप वीडियोस। शाबाश शाबाश। ये वीडियोस सिर्फ इसीलिए बनते हैं क्योंकि आप इनको देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं शॉर्टकट्स, आप चाहते हैं कि आपको स्पॉट रिडक्शन हो जाए, और फिर ये लोग वीडियोस बनाते हैं और आप इनको देखते हैं, इनको बहुत व्यूज़ मिलते हैं, इनके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, एंड दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ देम हैव बिकम बिग यूट्यूबर्स। जो लोग रियल नॉलेज देते हैं, आप उनकी वीडियोस नहीं देखते हैं क्योंकि वो आपको शॉर्टकट नहीं बताते हैं, वो आपको ईजी तरीका नहीं बताते हैं, वो आपको मना कर देते हैं कि स्पॉट रिडक्शन नहीं होगा। तो आपकी बॉडी में जो फैट एक्यूमुलेट होता है, जो फैट स्टोर होता है, डिपॉजिट होता है, वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। यानी कि वो डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पे, आपके एज पे, आपके जेंडर पे और आपके लाइफस्टाइल पे, कि वो फैट कहाँ बॉडी के किस पार्ट में कितना डिपॉजिट होगा। तो जो मेन है, यानी कि जो मेल है, दे टेंड टू स्टोर मोर फैट इन द मिड सेक्शन ऑफ देयर बेली। यानी कि उनको उनके बेली के मिड सेक्शन में ज़्यादा फैट स्टोर होता है। और जो विमेन है, जो औरत है, उनको जो फैट ज़्यादा स्टोर होता है दैट इज़ स्टोर्ड इन देयर लोअर बेली, हिप्स, थाइज और आर्म्स। यहाँ पर उनको ज़्यादा फैट स्टोर होता है। आपकी बॉडी में जो फैट स्टोर होता है वो होता है ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में। ट्राई मतलब 3। तो एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड से अटैच होता है। एक जो आपकी बॉडी में फैट मॉलिक्यूल है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक ग्लिसरॉल और दूसरा 3 फैटी एसिड्स। आपकी बॉडी इनको यूज़ करती है एनर्जी की फॉर्म में। जब आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है तो ये ब्रेक होके, यानी कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स ब्रेक होके आपके ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को यूज़ करती है एज अ फ्यूल, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ये किसी भी बॉडी पार्ट से आ सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है, ना ही आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये किस बॉडी पार्ट से आएंगे। तो सपोज़ आप एब्डोमिनल की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल उसी पार्ट से आए आपको, ये किसी भी बॉडी पार्ट से आ सकते हैं। रिमेंबर दिस थिंग कि फैट पूरी बॉडी से एक साथ बर्न होता है।
जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तब आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अगर आप पूरे दिन में जितनी कैलोरीज ले रहे हैं अगर उससे ज़्यादा बर्न करते हैं तो आपकी बॉडी एनर्जी लेती है स्टोर्ड फैट से, जो कि आपकी बॉडी में स्टोर्ड है, किसी भी बॉडी पार्ट में स्टोर है। तो अब बात करते हैं कुछ स्टडीज़ की, कुछ रिसर्चेस की जो इस पर हुई हैं। तो 1983 में एक स्टडी हुई थी जिसमें ये इन्वेस्टिगेट किया गया था सिटअप करने से, जो कि एब्डोमिनल की एक्सरसाइज है, वो करने से बेली फैट पे कोई असर होता है या नहीं। तो उस स्टडी में पाया गया कि इससे कोई असर नहीं होता बेली फैट पर। फिर एक सिमिलर स्टडी हुई 2011 में जिसमें 24 लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल था और जिनका एज ग्रुप 18 से 40 के बीच में था। एक ग्रुप को डाला गया एब्डोमिनल एक्सरसाइज पर, दूसरे ग्रुप को कोई एक्टिविटी नहीं दी गई, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज दी गई। लास्ट में रिजल्ट नो स्पॉट रिडक्शन, नो बेली फैट रिडक्शन। फिर 2013 में एक स्टडी हुई जिसमें लेग से या थाई से फैट कम करने की कोशिश की गई। जो इसमें पार्टिसिपेंट्स थे उनको हाई रेपिटेशन लेग प्रेस पे डाला गया, उनको एक लेग से हाई रेपिटेशन लेग प्रेस करने थे और दूसरे लेग को रेस्ट में रखना था। लास्ट में जो रिजल्ट आया उसमें ये देखा गया कि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ। जो जिस लेग को ट्रेन किया गया था या जिस लेग से हाई रेपिटेशन लेग प्रेस किए गए थे उसमें और अनट्रेन्ड लेग में कोई फैट रिडक्शन या स्पॉट रिडक्शन कोई ज़्यादा देखने को नहीं मिला, बल्कि जो फैट लॉस हुआ वो अपर बॉडी में ज़्यादा हुआ। तो अब बताइए क्या ये रिसर्चेस गलत हैं, या अब भी आपको लगता है कि 100 सिटअप्स या 100 क्रंचेस या 100 लेग रेज मारने से आपका बेली फैट कम हो जाएगा? अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ करिए। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा बॉडी पार्ट टोन करना है, तो आप उस बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करके और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेके उस बॉडी पार्ट को आप टोन कर सकते हैं। सपोज़ जैसे आप एब्डोमिनल की एक्सरसाइज करते हैं तो आप एब्डोमिनल मसल्स डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वो मसल्स या वो एब्स आपको दिखेंगे तभी जब आपका ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है अगर आपको फैट लॉस करना है? तो इसमें सबसे मेजर रूल है आपका कैलोरिक डेफिसिट। ये मैंने अपने हर फैट लॉस या वेट लॉस वीडियो में बताया है कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो जितनी कैलोरीज आपको पर डे चाहिए अपना सेम वेट मेंटेन करने के लिए, आपको उससे थोड़ी सी कम कैलोरीज कंज्यूम करनी है। आप उसमें 200, 300 या मैक्सिमम 500 कैलोरीज कम कंज्यूम कीजिए तो आपको फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अलॉन्ग विद द सेम दूसरा है आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी कि वेट ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों कंबाइन कीजिए। ये दोनों कंबाइन करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप सिर्फ कार्डियो करेंगे या सिर्फ कार्डियो पे फोकस करेंगे यानी कि सिर्फ रनिंग, साइकिलिंग, ट्रेडमिल ये सब करेंगे तो आपका मसल लॉस ज़्यादा होगा, आपकी बॉडी टोन नहीं होगी, आपका वेट ज़रूर कम हो जाएगा। तो आपको अगर ये प्रोसेस स्पीड अप करना है, आपको तेज़ी से फैट बर्न करना है, तो आप वेट ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों कंबाइन कीजिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा अलॉन्ग विद योर कैलोरिक डेफिसिट डाइट। देन थर्ड है HIIT यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसमें आप कुछ कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस करते हैं विद हाई इंटेंसिटी और लेस रिकवरी पीरियड। तो स्टडीज़ में देखा गया है कि हाई इंटेंसिटी इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव इन बर्निंग द ओवरऑल फैट ऑफ द बॉडी। देन यू कैन ऑल्सो डू होल बॉडी एक्सरसाइजेज जिसमें कि आपकी सारी बॉडी टारगेट होती है। तो ये देखा गया है कि जब आप होल बॉडी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी ज़्यादा फैट बर्न करती है कंपेयर टू आप अगर सिंगल बॉडी पार्ट एक्सरसाइज करते हैं। तो आप इसमें जैसे बर्पीज़ कर सकते हैं, और अगर मैं योगा की बात करूँ तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। देन लास्ट है पेशेंस। आपको पेशेंस रखना है क्योंकि आपने ये जो फैट गेन किया है ये ओवरनाइट गेन नहीं किया है, तो आप ओवरनाइट इसको कम नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स। आपका फैट कम होगा जो मैंने आपको कुछ तरीके बताए हैं, एक्सरसाइजेस बताई हैं, अलॉन्ग विद प्रॉपर न्यूट्रिशन, कैलोरिक डेफिसिट डाइट और हाई प्रोटीन डाइट। आपको ये सब कंबाइन करना है तो आपको ओवरऑल बॉडी फैट कम होगा, और ओवरऑल बॉडी फैट जब कम होगा तो जहाँ से आप फैट कम करना चाह रहे हैं, बेली फैट कम करना चाह रहे हैं, या थाइस से फैट कम करना चाह रहे हैं, या डबल चिन कम करना चाह रहे हैं, वो भी होगा साथ में। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो ऑन स्पॉट रिडक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच।